अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो ना सनम की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो न सनम एपिसोड 8। वो ऑफिस टाइम पर पहुंची थी और फिर वो थी और उसके काम थे। शुक्र था कि अबराज अफ़गान ने काम के सिवा उससे और कोई बात नहीं की थी, जिस वजह से वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। लंच आवर ख़त्म होने के बाद वो एक कॉस्मेटिक कंपनी को अबराज की जानब से मेल कर रही थी कि इंटरकॉम पर अबराज अफ़गान ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वो अपने सारे काम काज छोड़ इस वक्त किचन में मौजूद अबराज अफ़गान उर्फ क्रोल के लिए कॉफ़ी तैयार कर रही थी, वरना देरी की सूरत में वो अपने चोला भी बदल सकता था, जो वो फ़िलहाल बिल्कुल नहीं चाहती थी। कॉफ़ी रेडी करके उसने ट्रे में मग रखा और सलीके से ट्रे थामे वहाँ से बाहर निकल आई। अबराज अफ़गान के रूम के बाहर खड़े होकर उसने गहरी सांस भरी और डोर की नॉब घुमाकर रूम के अंदर दाखिल हुई, लेकिन सामने का मंजर देख दिल जैसे अथाह गहराइयों में डूबा था। जब से वो ब्यूटी क्वीन तुम्हारे ऑफिस में आई है तब से मैंने नोट किया है कि तुम कुछ पतले पतले से लग रहे हो। परिजे ने अपना असाइनमेंट उसके आगे रखते हुए मशकूक लहजा अख्तियार किया तो अबराज खान का दिलकश कहका ऑफिस की फ़िज़ा को खुशगवार कर गया। अल्लाह अल्लाह, मेरी गुनहगार आंखें तुम खड़ूस को हंसते हुए देख रही हैं। काफ़ी ख़तरनाक बात हो चुकी है ये तो। अब शराफत से बता दो कि ये वही है ना जिसकी वजह से तुम मुझे लिफ्ट नहीं कराते हुए अपने मॉम की हुक्म अदीरी करते हो। वो ख़तरनाक तेवर लिए उसकी जानब यूँ बढ़ी जैसे गला ही दबा देगी। परीज़े यार, जब सब जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? वैसे लंदन आकर तुम बहुत तेज़ हो गई हो। वो मुस्कुराहट दबाए बजाय संजीदगी से कह रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुशी से फूटी पड़ रही थीं और चेहरा जैसे पूरे चांद के जैसे रोशन था। तुम्हें इल्म कैसे हुआ कि ये वही है? उसकी जानिब रुख किए वो मुतजस्सिस सा पूछने लगा। बस देख लो मेरा टैलेंट। कल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे कि मेरा वॉलेट गुम हो गया था, तो मैं उजलत में तुम्हारे कमरे में आई, लेकिन तुम वॉशरूम में थे। मैं लेट हो रही थी, इसी उजलत में मैंने दाएं बाएं चेक किया तो तुम्हारे तकिए के नीचे से वॉलेट बरामद हो गया। मैंने जब वॉलेट खोला तो ये राज भी खुल गया कि इज़्ज़त माब अबराज अफ़गान साहब सारी सिनफ़ नाजुक को नो लिफ्ट का बोर्ड क्यों थमा देते हैं। वो मज़े से अपना कारनामा बताती वापस चेयर पर बैठकर झूला लेने लगी। बातूनी नहीं होने के साथ साथ अब तुम चोरनी भी हो गई हो। उसने मसनूई आंखें दिखाई तो वो बगैर असर लिए अपना काम जारी रखे हुए थी, यानी कुर्सी पर बैठकर झूला लेने का। अब राज अफ़गान ने अपनी मॉम के साथ जब आगा जी का घर छोड़ा तो वो लंदन जाने से पहले कुछ अर्ज़े परिज़े के घर ही रहे थे और वहाँ उनकी अच्छी बातचीत हो गई थी कि उसने अपनी मासूम बातों से उसका गम दूर तो नहीं किया, लेकिन इस गम को भुलाने में मदद ज़रूर की थी। ये बातचीत वक्त के साथ साथ दोस्ती में बदल गई, लेकिन जब उसकी मॉम ने परिज़े से शादी पर जोर देना शुरू किया तो वो उससे खिंच गया था, लेकिन परिज़े की उसके लिए मुखलिसाना दोस्ती जूं की तूं कायम रही। अब राज उससे भी अच्छा लगता था, लेकिन बस एक प्यारे दोस्त की तरह, मगर उसकी मम्मी और आंटी की जानिब से उस पर मुसलसल दबाव था कि वो अब राज को अपनी जानिब राग़िब करे ताकि मुस्तक़बिल में वो दोनों एक हो सकें। वैसे तेवर तो तुम्हारे भी कुछ मशकूक से ही हैं। उसके अचानक से छापा मार देने पर वो बुरी तरह गड़बड़ाकर सीधी हुई। इस बात का क्या मतलब हुआ? उसने फ़ौरन से पेशतर असाब पर काबू पाया। चोर की दाढ़ी में तिनका। वो मज़े से कहता उसकी असाइनमेंट चेक करने लगा ताकि वह बगैर किसी गलती के अपना वर्क कल जमा करवा सके। उसकी नज़रें तेज़ी से लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रही थीं। फिर कुछ देर बाद उसने इंटरकॉम उठाकर पाकिज़ा गुल को कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था। वो उस दिन भी काफ़ी गुस्सैली नज़रों से मुझे देख कर गई थी और आज यकीनन तुम्हारे साथ मुझे देखकर वह लाजमी मुझे कच्चा चबा जाएगी। उसने पिछली सरसरी मुलाकात का हवाला देते शौक भरी संजीदगी से कहा। तुम्हारा मतलब है कि वो जेलस फील कर रही थी तुम्हें मेरे साथ देखकर? वो सारे काम छोड़कर उसकी बात की जाने फोकस कर गया। दिल अलग किसी खुशगवार एहसास से धड़का था। ऑफ कोर्स यार, पर इससे का तजर्बा कभी गलत नहीं हो सकता है। यकीन नहीं तो अभी इसे यहाँ आने दो, फिर तेल देखो और तेल की धार देखो। वो मज़े से कहती चेयर पर फिर से झूले लेने लगी। वो आ रही है। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर उसे अपने रूम के सामने आकर ठहरता देख वो उजलत ने बोला तो परी से झट अपनी जगह छोड़ती उसके बैग पर आकर खड़ी हुई थी। तुम क्या करने वाली हो लड़की?
उसने गर्दन को हल्का सा तिरछा करते संजीदगी से इस्तफसार किया। उससे बुरी तरह जेलस। बजिस्ता कहती वो उसके शोल्डर्स पर अपने दोनों हाथ रख गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उन दोनों ने अपना एक्ट शुरू कर दिया। पाकिज़ा गुल स्टिल सामने का मंजर हैरान को नज़रों से देख रही थी। वज़न वाली लड़की अबराज अफ़गान के चेयर के बैक पर खड़ी उसका शोल्डर दबाते हुए उसके ऊपर झुकी दिलकश मुस्कुराहट के साथ कोई बात कह रही थी, जिस वजह से अबराज अफ़गान के लबों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट खिल रही थी। एक पल को उसकी नज़रें धुंधलाई थी, लेकिन बस फ़कत एक पल। उसके बाद वो सिपाट तासुरात की उसके टेबल के करीब आकर खड़ी हुई थी। सर, कॉफ़ी, बेतासुर लहजे में कहते उसने ट्रे सलीके से टेबल पर रखी तो अबराज अफ़गान उसकी सर्द आवाज़ पर चौंक कर सीधा होकर बैठा और एक गहरी नज़र उसके बज़ाहिर सपाट तासुरात पर डाली। बहुत ही कोई बुरी बात है अभी? अपने लिए कॉफ़ी और मेरे लिए कुछ भी नहीं? बहुत कंजूस हो गए हो तुम। परिजय ठनक कर कहती अपने नाराज़गी जाहिर करते उसके शोल्डर से अपने हाथ हटा गई। यार, खफा क्यों हो रही हो? तुम्हें मैं अच्छा सा डिनर करवा दूंगा। वो झट उसे मनाने को लगावट ज़्यादा अंदाज में बोला। डिनर के साथ शॉपिंग भी? उसने नीम रजामंदी जाहिर की तो अबराज अफ़गान ने अपनी तिरछी क्लर स्माइल उसे बतौर रजामंदी दी थी। उन दोनों का बेतकल्लुफ़ाना अंदाज अपने उरूज पर था और पाकिज़ा गुल की सब की तनाबें छूट रही थीं। सर, मैं चलूँ या कोई और काम भी है आपको मुझसे? दरअसल मैं अपना अधूरा काम छोड़ के आई हूँ। बमुश्किल अपने लहजे पर काबू पाते वो नॉर्मली उससे जाने की इजाज़त तलब कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों की सतह का गीलापन अबराज अफ़गान की ज़ीरक निगाहों से मख्फी नहीं रह सका था। हाँ बिल्कुल, तुम जा सकती हो। उसके चेहरे को नज़रों में रखे उसे जाने की इजाज़त देखे तो वहाँ से यूँ निकली थी जैसे ख़ुफ़त से रिहाई मिली हो। उसके रूम से निकलते ही वो खुद भी अपनी जगह से उठा और तेज़ी से ग्लास वॉल की जानिब बढ़ता, हल्का सा कर्टन एक तरफ करता रूम के अंदर बेताबाना नज़रें दौड़ाने लगा। पाकिज़ा गुल तेज़ी से रूम में एंटर हुई और दौड़ती हुई वॉशरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर गई। अब ये यकीनन रोकर अपना गम गुस्सा कम कर रही होगी। अपने पीछे से परिजे की पुरवस्तु का आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से अपने हाथ से कर्टन आज़ाद किया तो वॉल एक मरतबा फिर छुप गई। तुम्हें बड़ा तजुर्बा है इन बातों का। उसकी जानिब रुख किए उसने एक आईब्रो उठाकर कड़े तेवरों से इस्तफसार किया तो वो खिलखिलाकर हंस दी। यार, हम लड़कियां ऐसे ही करती हैं। अब तुम लड़के हो तो तुम्हें इन बातों की कुछ खबर नहीं है। उसके नासिहाना अंदाज पर वो उसे देख कर रह गया। कहाँ भई? उसे दरवाजे की जानिब बढ़ता देख परिजे हैरानगी से मुस्तफसिर हुई। वो रो रही होगी, उसे देख तो लूँ। बेचैनी उसके हर अंदाज से झलक रही थी। किसी ने बताया नहीं कि जब शेरनी गुस्से में हो तो उसी कछार में नहीं जाते? शट अप। उसे संजीदगी से टोंट करने पर वह तब के उसे झड़क गया, जिसका उसने ज़र्रा बराबर बुरा नहीं मनाया। तो मानते हो ना कि मेरा तज्जिया इस बारे में बिल्कुल दुरुस्त था? आग दोनों जाने बराबर लगी हुई है। सो अब जल अजल इस आँख पर अपनी मोहब्बत की हंडियाँ तैयार कर लो। उसका पुरमज़ा अंदाज अबराज अफ़गान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। पहुँची हुई चीज़ हो पूरी। उसे झटकता वापस अपनी जगह पर बैठा था। बस अब जैसी भी हूँ मुझे बर्दाश्त करो। लापरवाही से कहती वह खुद भी अपनी साबका जगह बैठ चुकी थी। अब राज ने कॉफ़ी का मग उठाया और परिजे का बकाया काम निपटाने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक खुशकुन मुस्कुराहट खिल रही थी। पाकिज़ा गुल के दिल में आज भी उसकी मोहब्बत कायम थी। इस बात का उसे यकीन हो चला था। उसका दिल इस बात पर गोया झूम झूम जा रहा था। पाकिज़ा गुल उसकी थी और उसे उसी का रहना था। उसे कामिल यकीन हो चुका था। क्रोल क्रोल क्रोल, वो सुलगते हुए लहजे में उसी लफ्ज़ की तकरार करती आंसू बहाई जा रही थी। सामने नज़र आते मिरर से उसका लरसता वजूद अपनी मोहब्बत पर नुहा कना था। वो जो समझती थी कि अबराज अफ़गान की मोहब्बत उसके दिल से ख़त्म हो चुकी है, तो ये उसकी गलत फहमी भी आज ख़त्म हो चुकी थी। वह आकाश बिल की तरह उसके वजूद से लिपटा हुआ था। उसकी मोहब्बत की जड़ें उसकी रूह तक में गड़ चुकी थीं। आज उसे किसी और के साथ यूँ खुशबाश देख उसका दिल गमगीन हो चुका था। वो शिद्दत गिरिया से निढाल सिंह पर दोनों हाथ जमाए सहारा लिए बमुश्किल खड़ी थी। अल्लाह जी, क्यों उसके इतने नारवा सलूक के बाद भी वो इस दिल की मसनत पर बराजमान है। उसके दिल चीरते लफ्ज़ों की बाज़गश वहीं कहीं गूंज कर दम तोड़ गई थी। कितने ज़ालिम हो तुम अबराज अफ़गान। मेरे दर्द की वजह तुम हो, दवा तुम हो, मेरी खुशियों के कातिल, मेरी मासूम मोहब्बत भरे दिल के अरमानों के कातिल। वो फूट फूट कर रोती वहीं बैठती चली गई। लिफ्ट से बाहर निकलकर उसने हैंडबैग से कार्ड की बरामद किया और तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने अपार्टमेंट की जानिब चल दी। लेकिन अपने अपार्टमेंट के बाहर एहसन को इस्तादा देख वो ठटकी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
उसने 2 कदम की दूरी पर रुककर मुकाबले को देखे तीखे चुतोनों से पूछा, भूल गई हसीना आलम, मैं बिरयानी खाने आया हूँ। तासुब ज़दा लहजे में कहते उसने पाकिज़ा गुल को पिछली मुलाकात का हवाला दिया तो वो इस बेतकल्लुफ़ी पर उसे घूरने लगी। अब घूर क्यों रही हो? मुझे इल्म है कि आप अभी तक उन मसाला जात को इस्तेमाल में नहीं लाई हैं, तो मैं बस आपको मौका दे रहा हूँ। उसके बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाने पर वो एकदम से गड़बड़ाई थी। वाकई अंडा फ्राई करने और नूडल्स बनाने के अलावा उसने अभी तक कोई सालन वगैरह तैयार नहीं किया था। अच्छा, अब रास्ता तो दो ताकि मैं अंदर जाकर तुम्हारे शाही तौआम का इंतज़ाम कर सकूं। वह एहसन से बेमरवती नहीं बरत सकती थी, न जाने क्यों। उसके यूं राज़ी हो जाने पर वह झट खुश होते एक तरफ हुआ तो पाकिज़ा गुल ने होल्डर में की डाली तो लॉक ओपन हो गया। पाकिज़ा गुल की पैरवी करते उसने भी पहले रैक में शूज़ उतार कर रखे। उसके कहने पर दरवाज़ा लॉक करता उसके पीछे ही आ गया। प्लीज़ तुम यहीं बैठो, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। सिटिंग एरिया में रखे ट्विस्टर सोफ़े की जानिब इशारा करती वो संजीदगी से कहती अंदर के जानिब बढ़ गई तो वो वहाँ बैठने के बजाय मज़े से चलता किचन के जानिब निकल गया। 10 मिनट बाद पाकिज़ा गुल ग्रीन कलर के सिंपल शलवार कमीज़ में फ्रेश होकर बालों का जूड़ा बनाए गले में दुपट्टा लिए सादे चेहरे के साथ बेडरूम से बाहर निकली तो एहसन उसे सिटिंग एरिया में नज़र नहीं आया। तो वो परेशान होती किचन की जानिब चली आई और ये देखकर उसके चेहरे पर बड़ी बेसाख्ता मुस्कुराहट खिली थी कि वह एप्रन बांधे मज़े से किसी सुघड़ बीबी की तरह प्याज चॉप कर रहा था। साथ फ्रीज़र से चिकन भी निकालकर पानी में भिगो दिया था और एक प्याले में चावल भी भीगे हुए थे। उसने यकीनन उसके किचन का पोस्टमार्टम किया था जब भी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। वो चीज़ें इसे आराम से मिल गई थीं। अरे आओ पाकी, देखो मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। मैंने सोचा ऑफिस से थकी हारी आई हो तो क्यों ना तुम्हारी कुछ हेल्प ही करवा दूँ। दोस्ताना लबो लहजा में कहते वो अब टमाटरों की कटिंग शुरू कर चुका था। वो काफ़ी सलीके से टमाटर के गोल गोल कतले काट रहा था जिसे देख वो मुतासर हुए बिना नहीं रह सकी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला सुघड़ लड़का देखा है, वो शरारत से कहती लाइटर से चूल्हा जलाने लगी। चूल्हा जलाकर उसने पतीली भी चूल्हे पर रखी जबकि उसकी बात सुनकर वो खुशदिली से मुस्कुराया था। ये जुमला एजाज़ है मेरे लिए। उसे पतीली में ऑयल डालते देख वो कट की गई प्याज उसके पास ले आया था। प्याज फ्राई करके उसने अदरक लहसुन पेस्ट के साथ चिकन को पानी खुश्क हो जाने तक भुना और एक प्याले में पैक दही निकाल कर उसने बिरयानी मसाला मिक्स किया और टमाटर के साथ साथ उस दही के मिक्सचर को भी चिकन में डालकर पतीली का ढक्कन ढाँप दिया। इस दौरान ऐसे मज़े से हाथ सारे बर्तन वॉश कर चुका था। पाकिज़ा गुल ने दूसरे चूल्हे पर चावल उबलने के लिए रख दिए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस निकालती हूँ जब तक दही टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा। मसरूफ़ से अंदाज में कहती वो जूस बनाने की तैयारी करने लगी। बहुत दिनों के बाद घर का माहौल मुयस्सर आया है। एहसन का बेसाख्ता अंदाज खुशी के एहसास से भरपूर था। सच कहा, उसने पूरी सच्चाई से इस बात की तायद की थी। इसी तरह हल्की फुल्की बातों के दरमियान चिकन भून का चूल्हा बंद किया और उबले हुए चावलों का पानी निकालकर एक तह चावल की लगाई और दूसरी तह सालन की लगाकर उस पर बाकी चावल की तह लगाई और ढक्कन अच्छी तरह कवर करके बिरयानी दम पर रख दी। और अब वो दोनों मज़े से डाइनिंग टेबल पर बैठे फ्रेश जूस की चुस्कियाँ भर रहे थे। तुम यहाँ अकेले बोर नहीं होते? मैं तो कसमें यहाँ इतनी दूर एक अजनबी जगह पर अपने प्यारों से दूर रहकर बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ। एहसन के मुखलसाना रवैये की बदौलत वो भी उससे फ्रेंडली अंदाज में बात कर रही थी। तो आप यहाँ इतनी दूर क्यों आई? जॉब तो आप वहाँ पाकिस्तान में भी कर सकती थी। एक ही सांस में बाकी मांदा जूस ख़त्म करके उसने खाली ग्लास टेबल पर रखा और हैरानगी से मुतफसिर हुआ। ये भी एक लंबी कहानी है, उसने जैसे टालना चाहा मगर वो टलने वाला नहीं था। जी तो जनाब, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।